Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Edit. I am Chanchal Punjabi, your subscriber. तो आज के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट विच इज ओम्स लॉ. ठीक है, तो ओम्स लॉ का हमने प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत कुछ देखा है, बेसिक्स पढ़ लिए हैं. तो इफ यू गाइस हैव ऑलरेडी नॉट सीन दैट, इट विल बी इन द आई बटन एंड इन डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज चेक दैट आउट. पहले के 2 लेक्चर्स कर लेना, उसके बाद ही इधर आना, देन यू विल बी एबल टू गो विद द फ्लो एंड सब समझ आ जाएगा. ठीक है, तो ओम्स लॉ में आज हम क्या देखने वाले हैं. सबसे पहले तो हम उसका एक बेसिक लॉ या फिर जो उसका स्टेटमेंट है वो देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला देखेंगे एंड उसके बाद हम उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे. सो बेसिकली ओम्स लॉ, एज आई वुड लाइक टू एड्रेस इट, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स. आप उसको अपने बोर्ड करिकुलम के हिसाब से ले लो, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ले लो या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ले लो. इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू ऑल शुड नो. ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार ओम्स लॉ का. At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its state. Now, बहुत ही होलसम स्टेटमेंट है, सब कुछ आ गया है इसमें. ईच एंड एवरी डिटेल दैट यू नो अबाउट शुड नो अबाउट इट ऑलमोस्ट आ गई है. सर्टेन थिंग्स आपको आगे मैं बताती रहूंगी. ठीक है, तो इसमें जो मैंने अनलाइन टर्म्स है ना, दे आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन द गिवन डेफिनेशन. सो कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये 4 चीजें अगर आपको याद रह गई तो 100% आपको उसका स्टेटमेंट याद रह जाएगा. तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला इज गिवन इन द गिवन स्टेटमेंट. ठीक है, लेकिन क्या मैं आपको बोलूं कि मुझे चाहिए कि आप इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर को शो करके दिखाइए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं, इट्स रियली डिफिकल्ट टू शो कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ फॉर्मूला, तो हम वो नहीं करेंगे. सो एक बार इस कांस्टेंट टेम्परेचर के टर्म को साइड पे रख लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव करंट. करंट का सिंबल होता है I, which I have written over here. Next word that I have underlined and made important is directly proportional. Directly proportional का सिंबल ये होता है. For those of you who don't know, this is directly proportional. and अगर मुझे बोलना होगा inversely proportional, I will write it as this. That is, A is inversely proportional to B. तो उसको मैं ऐसे शो करूंगी. Now ये directly proportional, inversely proportional मतलब अगर ये नेक्स्ट वैल्यू एक बार देख लेते देन आई विल एक्सप्लेन डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, एंड लास्ट वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, so that's what I've written. Now डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मेरी I की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके रिस्पेक्ट के साथ मेरी V की वैल्यू भी बढ़ेगी. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 2 ऐसी क्वांटिटीज ले लूं A एंड B, सपोज 2 क्वांटिटीज है मेरे पास A एंड B, and I say that they are inversely proportional to each other. तो B की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो A की वैल्यू कम होगी, और अगर A की वैल्यू बढ़ती है तो B की वैल्यू कम होगी. दिस इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस. नाउ अगर मेरे को ये मिल गया है तो कैन आई से इफ I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I? यस. क्यों? क्योंकि अगर I की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके रिस्पेक्ट में V की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके रिस्पेक्ट में I की वैल्यू भी बढ़ेगी. तो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कर दिया. नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो दिस, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के द कांस्टेंट दैट आई हैव यूज्ड इज R. ठीक है, R का मतलब यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस. इसके बारे में डिटेल में हम फर्दर इसी लेक्चर में मोस्टली पढ़ेंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर इट अप. ठीक है, सो V इज इक्वल टू RI. नाउ यहाँ तक ये सिर्फ एक स्टेप था, अभी ये जो बना है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन. ओके, तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया है. नाउ अ स्मॉल टिप फॉर यू गाइस, हमेशा याद रखना अगर आपके बोर्ड या फिर स्कूल एग्जामिनेशन में इन शॉर्ट कहीं पे भी इफ यू सी द क्वेश्चन कि स्टेट ओम्स लॉ, तो वन यू हैव टू स्टेट द मेन स्टेटमेंट. उसके बाद एक छोटा सा 3 स्टेप्स का है यार, डेरिवेशन कर देना है. उसके बाद यू हैव टू राइट वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R इज रेजिस्टेंस एंड ब्रैकेट्स में कांस्टेंट. नाउ कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो या विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ठीक है,
तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड आई इज करंट, ठीक है, ये लिख लोगे तो योर कंप्लीट। सपोज अगर ये 2 मार्क क्वेश्चन है तो यू माइट बी थिंकिंग यार एक स्टेटमेंट के 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। उसके अलावा दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन ऑर्डर टू गेट दोस 2 मार्क्स। तो हमारा मेन स्टेटमेंट हो गया, डेरिवेशन हो गया, मैंने मीनिंग्स बता दिए। अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं एंड लेट्स सी दैट। तो अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऑन करंट ले लेते हैं, ठीक है। अभी व्हाट माय फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू RI फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई तो कर ही सकती हूँ, I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है। अगर हमको ये पता चल गया तो क्या इस चीज को देख के मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यस। एंड इसी चीज को देख के मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यस। तो अगर हमको ये पता चल गया है तो इसके बेस पे एक छोटा सा 1 मार्क का कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी MCQ आ जाता है, तो एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। इफ V becomes doubled, then what will be the value of current, ठीक है। V and I are directly proportional, तो अगर V 2 times हो गया तो I भी क्या हो जाएगा, 2 times, ठीक है। अगर मेरा R डबल हो जाता है तो मेरा I क्या होगा, देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आपको क्या करना है, बस 1/2, मतलब हाफ हो जाएगा। और ये सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि इफ माय पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स हाफ, मतलब V हो गया मेरा हाफ x, x मतलब टाइम्स यहाँ पे, तो सिमिलरली मेरा I क्या हो जाएगा, हाफ x। लेकिन अगर मेरा R हाफ x हो जाता है तो मेरा करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/1/1/half x, तो ये क्या जाता है 2x। मेरा यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा 2 times, मतलब डबल। तो ये चीज आ गई है। तो इसके बाद हम रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो आ जाएगा। तो ओम्स लॉ के बारे में आई कैन से यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, जिसके हेल्प से आप लोग क्वेश्चंस दैट इज थ्योरी बेस्ड या फिर सम्स बेस्ड दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। It is now time to learn about the resistance of a conductor in detail, ठीक है। So let's start. सबसे पहले इसकी definition देख लेते हैं। It is the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance, ठीक है। तो क्या है कि जब भी electrons flow through a conductor, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनको कोई opposition मिलेगा ही नहीं। Obviously when it is flowing, तो उसको क्यों हमको ऐसा होता है कि हम लोग रेजिस्टर्स या बल्ब्स हीटिंग इफेक्ट या शो करते हैं, रेजिस्टेंस इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो जब उसको अपोजिशन मिलता है तो वो जो होता है ना, इट प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ हीट। तो बल्ब में वो लाइट के हिसाब से शो करता है, देन आयन में हीट के हिसाब से, वैसे ही डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर रेजिस्टेंस। प्लीज अगेन आप से नोट डाउन करते रहिएगा बिकॉज दिस ऑल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ओके। न्यूमेरिकली हमने ओम्स लॉ लिखा तो R का वैल्यू क्या होगा, V बाय I, ठीक है। दिस इज फॉर योर सम्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आई वोंट से कि R डिपेंड्स ऑन, मतलब R का चेंजिंग एबिलिटी वुड डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, लेकिन अगर मुझे न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू निकालनी हो तो दिस इज द फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग, ठीक है। अगर मैं अभी रेजिस्टेंस के SI यूनिट की बात करूं तो इट इज ओम। Ohm as in OHM, this is the symbol. It has come from the Greek symbol omega, ठीक है। When you know this, तो हमको उसका फॉर्मूला भी पता चल गया है। तो now 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere because potential difference का SI unit is volt and current का SI unit is ampere। तो इसके बाद एक छोटा सा statement है, ठीक है। 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of
1 volt is applied at the ends, a current of 1 ampere flows through it. मतलब 1 ohm resistance तब जाके आती है अगर मैं एक पर्टिकुलर कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं और उसमें से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करे. ठीक है, ये आ गया. अभी मैंने प्रीवियसली बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे तो नहीं डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, उसके कुछ और ही फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चेंज करता है. 4 फैक्टर्स होते हैं, याद रखना है. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस. ठीक है, मतलब न्यूमेरिकली ठीक है लेकिन उसके 4 फैक्टर्स हैं ऑन विच इट डिपेंड्स. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टेम्परेचर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर. इसके बारे में मैं डिटेल में बता रही हूँ. टेम्परेचर मतलब हम लोग अभी जो सब ये सब जो है इसके रिलेशंस हम लोग अभी नेक्स्ट सेगमेंट में देखने वाले हैं. सो लेट्स सी दैट. So now we will be learning about the relation between the resistance and the depending factors. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा था टेम्परेचर. ठीक है, जितना रेजिस्टेंस हमको हाई चाहिए उतना टेम्परेचर उनको हाई रखना पड़ेगा. सो राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस. सेकेंड हमने फैक्टर देखा था, इट वाज द लेंथ. लॉन्गर द लेंथ मोर इज द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों वायर्स लेती हूँ तो इसमें कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस कम होगा और इसमें ज्यादा होगा. ठीक है, थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये पार्ट, इस वायर के लिए ये और इस वायर के लिए ये. अब इसमें क्या होता है, थिनर द वायर मोर द रेजिस्टेंस एंड थिकर द वायर लेस द रेजिस्टेंस. तो अगर मैं देखूं इसमें लेस रेजिस्टेंस है और इसमें मोर रेजिस्टेंस है. लास्ट फैक्टर वाज नेचर ऑफ मटेरियल. जितना अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर रेजिस्टर एंड इंसुलेटर होता है. ठीक है, गुड कंडक्टर हुआ तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. लेकिन अगर मैं एक अलॉय फॉर एग्जांपल निक्रोम की बात करूं विच इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द हीटिंग डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आपका आयरन हो गया, देन दैट विल बी अ रेजिस्टर एंड अ गुड रेजिस्टर. ठीक है, तो ये हो गया इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिपेंडिंग फैक्टर्स. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर जो हम अगले टाइम में देखेंगे, वी विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस. उसके बाद हम गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड जो आज मैंने थोड़ा बहुत बताया था उसी के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी. दैट इज जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा कि डिपेंडिंग फैक्टर्स एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन, वो देख लेंगे. उसके बाद वी हैव अ लॉट मोर टू गो इन दिस चैप्टर. फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन अ रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल. हम अगले लेक्चर्स के साथ वो कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कोई भी इशू हो, लाइक ऑलवेज, जैसे मैं कहती हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस है तो कुछ भी दिमाग में नहीं रखें, प्लीज आस्क देम टू योर टीचर्स, यू कैन आस्क देम टू मी. ठीक है, वाया Gmail, that is theeduedit@gmail.com. सेकेंड आ जाएगा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज theeduedit. एंड कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला ही है. तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज 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 डू क्लियर देम आउट. डू नॉट कीप एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेरीज इन योर माइंड, बिकॉज मतलब ही नहीं है ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी टाइप का डाउट है, रीच आउट टू मी, रीच आउट टू योर टीचर्स. प्लीज दिमाग में कोई भी डाउट्स नहीं रखना कभी भी. वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.